नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव कैसे है आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि के मेरे प्यारे मित्रों, एक आत्मा आपकी रक्षा कर रही है। आखिर कौन है? कौन है? सभी काम छोड़कर जान लीजिए। दोस्तों, आजकल ऐसा युग चल रहा है कि यहाँ भाई भाई को साथ देने के लिए तैयार नहीं है, सगे संबंधी भी साथ देने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि हम देवी देवताओं को इतना मानते हैं, इतनी पूजा करते हैं, फिर भी कृपा देखने को नहीं मिलती है। लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में अगर किसी को यह कह दिया जाए कि एक आत्मा आपकी रक्षा कर रही है, तो उसको थोड़ा संदेह होना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, आपके सभी संदेहों को दूर करने के लिए आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा कहाँ एक भी वचन खाली नहीं जाने वाला है। जो भी कहूँगा 100% सटीक कहूँगा, लेकिन आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी आपका भला हो पाएगा, तभी इस रहस्य को जान पाएंगे। देखिए दोस्तों, आत्मा दो तरह की होती है। एक जो सबका बुरा चाहती है, वह नकारात्मक शक्ति में आती है, लेकिन जो भला चाहती है वह सकारात्मक शक्ति में एक प्रकार से देवता की तरह ही है, जिसे दोस्तों पितृदेवता भी कहते हैं। जी हाँ, मैं आपके पितृदेवता के बारे में ही बात कर रहा हूँ। आपके पितृदेवता आप बारे में ध्यान दिया? आपने कभी सोचा कि आपको इन संकटों से कौन बचा रहा है? वह कोई और नहीं, वह वही आत्मा है जो आपके पितृदेव हैं। आप जहाँ जहाँ जाते हैं, यह आत्मा आपके साथ चलती है, आपकी परछाई की तरह। जब आप सोते हैं तो आपके पास बैठकर पहरा देती है। कोई भी दुश्मन आपके करीब नहीं आ सकता, आपको छू भी नहीं सकता। यह आत्मा आपके शरीर से इतनी करीब है कि आपको पता भी नहीं चलता। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह आत्मा कभी आपका बुरा नहीं चाहेगी। आपका और इस आत्मा का एक बेहद ख़ास रिश्ता है। आप जिसे भूत प्रेत कहते हैं, वे नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो आपका भला चाहते हैं, उन्हें शक्ति की श्रेणी में देखा जाता है। यह शक्ति हमेशा आपके आसपास रहती है और आपकी रक्षा करती है। इसने आपको कई बार दुश्मनों से बचाया है। आपके शत्रु आपकी बर्बादी चाहते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। आप जिनके साथ उठते बैठते और खाते पीते हैं, उनमें से कुछ आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, जो आपको जड़ तक देने की सोच सकते हैं। लेकिन इसी शक्ति की वजह से आप बार बार बच रहे हैं। यह आपके अपनों की आत्मा है, जिसे पितृदेवता कहा जाता है। पितृपक्ष में इनकी पूजा भी की जाती है, क्योंकि वे अपने होते हैं और हमेशा लाभ ही देते हैं। अपनों का सम्मान हमेशा करना चाहिए, चाहे वे इस दुनिया में हो या ना हो। दिव्य शक्ति का आपके घर में वास, आपके दुश्मन और विरोधी जो आपकी तरक्की से जलते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बुरी शक्तियों का सहारा लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है? कभी बेवजह तबीयत खराब हो जाती है, कभी अचानक काम बिगड़ने लगते हैं, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको पीछे खींच रही हो। यह सिर्फ संयोग नहीं है। आपके शत्रु गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं और आपके घर पर बुरी शक्तियां भेजते हैं, ताकि आपकी सफलता को रोका जा सके। लेकिन महाकाल के आदेश से एक अद्भुत शक्ति हर रात आपके घर में आती है और उन बुरी शक्तियों का नाश करती है। बुरी शक्तियों का प्रभाव रात के समय अधिक होता है। तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा रात में ही सक्रिय होती है, लेकिन जिस घर में यह शक्ति मौजूद होती है, वहाँ कोई भी बुरी शक्ति अपना प्रभाव नहीं जमा सकती। यह शक्ति आपके घर की रक्षा करती है, आपके परिवार को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है, और जो भी बुरी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, उन्हें नष्ट कर देती है। दरअसल जब आप दिन भर के काम से थक हार कर रात को सोते हैं, तब यह खेल शुरू होता है। हर रोज़ एक शक्ति चुपके से आपके घर में आती है और चारों तरफ घूमती है। आपको पता भी नहीं चलता, और फिर वह शक्ति लौट जाती है। यह घटना हर रोज़ होती रहती है। यह शक्ति स्वयं भोलेनाथ के आदेश से आपके घर पर आती है, जो आपके घर में कहीं अदृश्य रूप में वास करती है। जब आप सोते हैं तो यह शक्ति बाहर निकलती है और आपके घर में घूमती है। इसके घर में घूमने से आपको बड़ा फायदा हो रहा है, आपकी बड़ी मुसीबतें टल रही हैं।
आपके जीवन में जब भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, कई लोग अड़चन डालने लगते हैं। खासकर जब आप किसी से आगे निकल जाते हैं तो सामने वाला यही सोचता है कि ये तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। इसी वजह से आपके कई दुश्मन और जलने वाले लोग बन चुके हैं। वे आपकी तरक्की देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसी कारण आपके छुपे हुए दुश्मन और विरोधी आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेने लगते हैं। बड़े बड़े तांत्रिकों से जुड़कर आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगते हैं और आपके घर पर कई बुरी शक्तियों को भी छोड़ देते हैं, जिनका मकसद आपको पूरी तरह से बर्बाद करना होता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जिनके साथ महाकाल होते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमती है। देवता आपसे मिलना चाहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक देवता आपसे मिलना चाहते हैं। वे बार बार आपसे मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके कुछ अपवित्र चीज़ों की वजह से मिल नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो को भूल से भी नज़रअंदाज मत करना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। कल आपके पास यह देवता आपसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन आप इस देवता से कब और किस रूप में मिलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बात अपने ध्यान में रखें कि आपके घर में यह 3 अपवित्र चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इन 3 अपवित्र चीज़ों को अपने घर से बाहर कर दें। अपने पास बिल्कुल मत रखना, क्योंकि आपके साथ एक बड़ी घटना होने वाली है, जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि स्वयं देवता आपके पास आने वाले हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, इसे हल्के में मत लेना। ऐसी बात आपने ना कभी सुनी होगी और ना कभी देखी होगी। आपके साथ पहली बार ऐसी घटना हो रही है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जिसके वजह से आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य परिवर्तन होने वाला है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपके जीवन में कुछ ऐसे छुपे शत्रुओं ने साजिश करना शुरू कर दिया है जिनके बारे में इस देवता को पता चल चुका है। आपके कुछ छुपे हुए दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं और आपके घर के चारों ओर सिर्फ बुरी शक्तियां भटक रही हैं। यह तांत्रिक क्रिया इस देवता को दिखाई पड़ चुकी है और इसीलिए अब यह देवता आपके पास खुद आपकी रक्षा करने आने वाले हैं और आपको एक ऐसी बड़ी शक्ति देने वाले हैं जो आपका जीवन बदल देगी। पूरी सच्चाई सुनने के बाद आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को ज़रा सा भी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि जो इंसान इसे नज़रअंदाज करेगा वह बहुत बदनसीब होगा। कल का दिन आपके लिए कोई साधारण समय नहीं रहेगा। कल का दिन उत्साह मनाने वाला समय रहेगा, क्योंकि आपके आसपास स्वयं भगवान आने वाले हैं। ये बातें सुनने में जितनी साधारण लग रही हैं, उनसे कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। दोस्तों, आपकी लापरवाही यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि आपको सच्चाई बता रहे हैं। ये सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन आपको समझना होगा कि जब यह देवता आपके पास आने वाले हैं तो इस घटना के दौरान आपको कुछ गलतियां भूल से भी नहीं करनी है। कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपकी छोटी सी लापरवाही इस देवता का क्रोध भड़का सकती है और फिर आप अपना जीवन अपने ही हाथों बर्बाद कर सकते हो। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मार लेंगे अगर इस वीडियो को आज आप नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इतनी ज़रूरी बातें हैं जिन्हें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सी 3 चीज़ों को आपको अपने घर से बाहर फेंकना है। इन सभी के बारे में अगर आप आज नहीं समझ पाए तो समझ लो आप सबसे बड़े बदनसीब हो जाएंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते तब तक किसी और वीडियो को देखने की गलती मत करना। 3 अपवित्र वस्तुएं जिन्हें तुरंत घर से बाहर करें। इन 3 चीज़ों को तुरंत अपने घर से बाहर कर दें। यह चीज़ें आपके घर में नकारात्मकता लाती हैं और उस दिव्य शक्ति को अप्रसन्न कर सकती हैं जो आपकी रक्षा कर रही है। टूटी फूटी वस्तुएं आपके घर में कोई भी टूटा हुआ फर्नीचर, टूटा हुआ कांच या कोई भी अन्य खंडित वस्तु नहीं होनी चाहिए। ये रुकी हुई ऊर्जा और दुर्भाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दें या ठीक करवा लें। सूखे या मुरझाए हुए पौधे, फूल। घर में सूखे हुए या मुरझाए हुए पौधे और फूल ना रखें। यह जीवन शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक नहीं होते, बल्कि निराशा और नकारात्मकता लाते हैं। इन्हें तुरंत हटा दें और ताज़े पौधे लगाएं। मांस, मछली और उसका स्थान। घर में मांस मछली का सेवन ना करें और ना ही उसे घर के भीतर कहीं पकाएं या तैयार करें।
ऐसे खाद्य पदार्थ और उनसे जुड़े स्थान जैसे रसोई का वह कोना जहां मांस तैयार होता है नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पवित्रता को भंग करते हैं। इस दिव्य शक्ति को प्रसन्न रखने के लिए घर को शाकाहारी और पवित्र रखें। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको एहसास होता है कि आपके घर में कोई शक्ति इस समय आ रही है तो उसका सम्मान करना है। और दोस्तों, अपने शत्रुओं से थोड़ा दूर रहें, कभी उन पर विश्वास न करें। जब आत्मा आपके साथ है, आपके पक्ष में है, तो वह तो आपकी रक्षा करेगी, आपका ख्याल रखेगी। लेकिन दोस्तों, आपका भी दायित्व है कि आप अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जिए और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप इस आत्मा पर या किसी देवी देवताओं पर छोड़ दें। ऐसा करना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आत्मा हो या आपका खुद का भाई, आप ये नहीं कह सकते कि कब उनका मन बदल जाए या कब वे नाराज़ हो जाएं। और इंसान से कोई ना कोई गलतियां तो होती ही रहती हैं। आप भी ये नहीं कह सकते कि आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो जब गलतियां हो जाएंगी और आपकी रक्षा करना छोड़ देंगी तो फिर आपका क्या होगा? इसलिए दोस्तों, आप पहले से तैयार रहिए अपनी ओर से और इस शक्ति का लाभ लेने की कोशिश करिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेगी। भले ही आत्मा है, लेकिन आपके लिए देवता है, इसका ख्याल रखें। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि घर में जब भी कोई ख़ास चीज़ बनती है, जैसे कि खीर, पूरी आदि, तो उसका पहला निवाला आपको बिल्कुल नहीं खाना है, उसे नीचे रख देना है। ऐसा करने से आत्मा उस भोग को लगा लेगी और प्रसन्न रहेगी। आपके इस आचरण की वजह से वह हमेशा खुश रहेगी और हमेशा आप पर कृपा बरसाती रहेगी तथा आपकी रक्षा करती रहेगी। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में सच्चे मन और हृदय से हर हर महादेव लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हर पल मंगलमय हो, हर दिन मंगलमय हो।